अगर आपके पास वोटर कार्ड है या आप 18 साल का हो चुके हैं और नया वोटर कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फेज 3 लागू कर दिया है। 20 साल के लंबे वक्त के बाद सरकार जो है वोटर लिस्ट का एक ऐसा गहन शुद्धिकरण कर रही है जिसमें 3 नए और बेहद सख्त नियम लागू किए गए हैं। अगर आपने 3 बड़े अपडेट को नहीं समझा तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हमेशा हमेशा के लिए कट सकता है और चाहकर भी आने वाले चुनावों में वोट नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, इस नए नियम के तहत अब घर घर जाकर जो है चेकिंग जो है शुरू हो चुकी है। आज जो है इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये 3 नए नियम क्या है, समझ रहे हो, और इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, समझ रहे हो। लोग हल्के में ले रहे हैं, भाई हल्के में नहीं लेना है, SIR को समझना है, नहीं तो वोटर लिस्ट से नाम परमानेंट काट दिया जाएगा। समझ लीजिए, और इससे क्या क्या नुकसान होगा वो भी चीज़ें मैं बात करूंगा। आपका अपना नाम सुरक्षित रखने के लिए जो है क्या करना होगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही जो है आपका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन सकता है। और चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले आसान शब्दों में समझेंगे SIR है क्या और SIR का फुल फॉर्म क्या होता है, अरे इससे क्या हमारे बच्चों को पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, सरकारी योजना पर क्या पड़ सकता है, सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर लेना और घंटी को बजा देना साथियों, ऑल के निशान पर क्लिक कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। YouTube पर ऐसा वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सारा डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, SIR में क्या होता है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास जो है 500 प्लस सिविल केसेस और प्लस क्रिमिनल केसेस के लोग आते हैं, तरह तरह का चर्चा करते हैं, प्रैक्टिकली बात होती है, लोग कॉल भी करते हैं, समझ रहे हो। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। और निवेदन होगा, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कहीं भी देख रहे हो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कौन से राज्य से देख रहे हो और आपने SIR का फॉर्म भरा, समझ रहे हो सारी चीजें। तो देखो, इसको शेयर कर देना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, स्टेटस में, ग्रुप में, हर जगह शेयर कर देना ताकि लोगों को जानकारी हो सके। बहुत सारे लोग हैं उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपको सही जानकारी मिलेगी जहां भी वीडियो को आप लोग देख रहे हो। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है, SIR का फुल फॉर्म होता क्या है। पहले SIR मतलब S मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR का मतलब फुल फॉर्म, इसको हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। मतलब क्या होता है, अगर साधारण तौर पर अगर कहें, हर साल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने सुधारने का काम होता है किसी न किसी राज्य में, पंचायत चुनाव में, आपका राज्य का चुनाव में, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का चुनाव में, कहीं ना कहीं हर साल 2 साल में आपका चेंज होते रहता है, यहाँ पे चेकिंग होते रहता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर समरी रिवीजन उसे कहते हैं, जो हर साल होता है उसे समरी रिवीजन कहते हैं। लेकिन इस बार यह जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो लगभग 20 साल के बाद किया जा रहा है, सोच सकते हो 20 साल के बाद। साथियों, ये बेहद जरूरी समझना, यही 2002-2003 वोटर लिस्ट की चर्चा हो रही है। अभी कितना है, 2026, 2025 में बिहार में हुआ सबसे पहले SIR 2025 में, उसके बाद 2026 में बाकी राज्यों में हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले 20 सालों से लोग काम के सिलसिले में, पढ़ाई के लिए या तो शादियों के लिए या कोई बिजनेस के लिए, किसी भी काम से एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो गए, कमाने के लिए, रोजगार के लिए, है ना। तो इसकी वजह से वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियां देखने को मिली, समझ पा रहे हो। अब गड़बड़ियां क्या मिला भाई, देखो समझो, जैसे एक ही व्यक्ति का नाम जो है 2 अलग अलग जगहों पर होना, किसी का नाम जो है अगर मान लो पटना में है तो किसी का नाम जो है भागलपुर में भी है, भाई उसका भागलपुर घर है, किसी का नाम जमुई में है तो उसका गया में भी घर है, पटना में भी नाम है, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से बिहार की, झारखंड में किसी का नाम देवघर में है तो किसी का रांची में है, इस तरीके से हो रहा है। किसी का नाम दिल्ली में है तो किसी का नाम बम्बे में है, किसी का बेंगलोर में नाम है,
समझ पा रहे हो? मैं 2800 राज्य की बात कर रहा हूं और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं। सिर्फ एक राज्य बिहार, यूपी और झारखंड की नहीं, बंगाल की नहीं। अब जिस भी राज्य से हो कमेंट करके बताइए कौन से राज्य से हो। फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, जहां भी देख रहे हो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो करना, यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब करना। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पे लोगों को यहां पे सबसे बड़ा जो है जानकारी नहीं है, जानकारी की कमी है। लोग वीडियो को देखते नहीं है। अरे कानून को हम जानकर क्या करेंगे भाई? कानून जानना जरूरी है, आप पढ़े लिखे हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, कानून जानना ही पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति का नाम 2 अलग अलग जगहों पर होना, आपका वोटर लिस्ट में एक जगह नाम रखना है। जिस तरह आधार कार्ड एक आदमी का एक होता है, वोटर लिस्ट भी एक ही होगा, 17 जगह नाम नहीं होगा। समझ पा रहे हो? अब देखो मृत व्यक्तियों का नाम लिस्ट में बने रहना। आपका दादाजी मर गया 5 साल पहले, 10 साल पहले, शमशान घाट चल गया, गंगा जी में चल गया, लेकिन फिर भी वोटर लिस्ट में नाम है। क्यों है भाई? मेरा एक वो चाचा लगता है, नाम तो नहीं बोलेंगे वीडियो में हम कुछ दिन पहले हम देखे, मतलब एक आदमी हमको उसका SIR वाला फॉर्म दिया, हमको दंग रह गया। उस आदमी को हम देखे तक नहीं है और मेरा चाचा ही लगता है वो। अब वो उसका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में था। सोच सकते उसका फोटो हम देखे, कभी सोचे नहीं था। हमको लगता 25 साल हो गया होगा, उसका 25 साल से ऊपर हो चुका होगा, फिर भी उसका नाम है। पता ही सरकार कहाँ है भाई? 25 साल पहले वो आदमी लापता हो गया, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में है, उसका भी SIR में नाम है। सोच सकते हो क्यों है भाई? क्या मतलब है? उसको तो 5 साल में ही काट देना चाहिए था, 10 साल में ही काट देना चाहिए था, फिर भी नाम है। ऐसा भी आपके यहाँ होगा? आपका दादाजी 10 साल पहले मर गया, वोटर लिस्ट में नाम है। चाचा कहीं गायब हो गया, वोटर लिस्ट में नाम है। क्यों है भाई? समझ पा रहे हो? ये सबसे बड़ी बात है। कोई बात करता है वीडियो में? कोई जितना आया यूट्यूब पर खाली मुंह चमकाने आता है, जानकारी कोई देता है सही से? फेसबुक पर आया मुंह चमका रहा है। समझ पा रहे हो? अब देखो मैं आपको बता दूं, और देखिए फर्जी नाम शामिल होना, और यह चुनाव आयोग का साफ साफ कहना है, नो एलिजिबल सिटीजन इज लेफ्ट आउट एंड नो एलिजिबल पर्सन इज इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आने किसी भी असली वोटर का नाम छूटना नहीं चाहिए और किसी नकली का नाम रहना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हो? और इसी सफाई अभियान के तहत 3 नए बड़े अपडेट आए हुए हैं जो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। और देखिए सबसे पहले बड़े अपडेट की बात करेंगे, फिर दूसरे अपडेट की बात करेंगे और तीसरे अपडेट की बात करेंगे। भाई गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पिएंगे हम, तब जाके आपको लाइक करो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फेसबुक पर फॉलो करो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो। चलो थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक करो भाई, तब वीडियो बना पाएंगे, तो क्या बनाएंगे? कौन से राज्य से जरा बताओ। कितना गर्मी है देख रहे हो, पंखा बंद करके वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप लोग लाइक जरूर करें। देखिए सबसे बड़े अपडेट जो विशेष रूप से युवाओं के लिए है, पहली बार अपना वोटर लिस्ट कार्ड अगर बनवाने जा रहे हो, बहुत सारे से लोग, मेरा तो बन गया भाई, 18 साल में ही बनता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप 18 साल का हुए, आपने फॉर्म 6 भरा, कितना 5 1 6 फॉर्म 6 भरा, तो आपने दस्तावेज अपलोड किए। जो दस्तावेज आपके पास है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है, जो भी आपने डाला, ठीक है, तो वोटर कार्ड आपका बन गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भाई। अब कहोगे ऐसा क्यों नहीं होगा? देखो चुनाव आयोग ने डिजिटल पोर्टल, आपको पता होगा, जो कि ये वोटर लिस्ट का, वोटर कार्ड का ही एक बनाया, जिसका नाम है ECINET। इससे आप वोटर लिस्ट, किसी का वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, PDF में डाउनलोड कर सकते हो, जिस तरह आधार कार्ड करते हो ये एप्लीकेशन से। बस मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। इसके अलावा देखिए इस पर फॉर्म 6 में एक नया नियम जोड़ा है। अब जो है नए आवेदकों को ऑनलाइन भरते फॉर्म समय अपने माता पिता या दादा दादी के पिछले SIR रिकॉर्ड की घोषणा, डिक्लेरेशन करना चाहिए पिछले SIR की। और देखिए तो यहाँ पर क्या आपका नाम पिछले SIR में था? सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या आपके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले SIR रोल में था? समझ रहे हो? ये ज़रूरी है, या इनमें से कोई नहीं था? ये 3 रोल सबसे ज़रूरी है। इसके बाद अगर आपका पहला या दूसरा विकल्प चुनते हो, तो आप अपने माता पिता के पुराने वोटर कार्ड का, जो आपके माता पिता का है, उसका क्या करना है
विधानसभा क्षेत्र लिखना है, पोलिंग बूथ नंबर लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, भाग संख्या लिखना है, क्रम संख्या लिखना है। समझ रहे हो? तो ये इसलिए कदम उठाया गया ताकि नए वोटर की पहचान हो और उनके परिवार के डेटा से सीधे मैप किया जा सके, और जिससे फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनने की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाए। समझ रहे हो? मतलब अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े अपडेट की, वो भी समझ लीजिए आप लोग। देखिए दूसरा बड़ा जो अपडेट है हम सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है साथियों। क्या जरूरी है? इस नियम के तहत आपके इलाके के BLO का मतलब क्या होता है? बूथ लेवल ऑफिसर, मतलब अब आपके घर पर वो खुद आएंगे। समझ रहे हो? और इस बार चुनाव आयोग आपको एक पार्सली जो है प्री फील्ड इम्यूनेशन फॉर्म देता है, जिसमें आपका फ़ोटो भी रहता है, आपको एक फ़ोटो चिपकाना होता है अलग से, और उसमें आपका नाम भी रहता है, पिता का नाम रहता है, भरना वगैरह, आधार नंबर लिखना होता है। समझ रहे हो? यानी कि एक ऐसा फॉर्म देगा जिसमें आपकी बुनियादी जानकारी पहले से लिखा रहेगा। समझ पा रहे हो? अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तब। और क्या होगा अगर आपका नाम चाहे पहले से वोटर लिस्ट में हो तो ये होगा। और देखो या नया आप जुड़े हो तो आपको ये फॉर्म सही भरकर दोबारा सबमिट करके जमा कर देना है BLO को। समझ रहे हो? साइन वगैरह करके। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि चुनाव आयोग ने यहाँ पे निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने कहा BLO आपके घर पर कम से कम 3 बार चक्कर लगाएंगे। उंगली देख रहे हो ना? 3 बार। अगर 3 मुलाकातों के बाद भी आपके परिवार का यह फॉर्म जमा अगर नहीं करता है, या आप या आपके परिवार वाले भी साइन कर सकता है, ठीक है, घर का जो ब्लड रिलेशन है, तो सिस्टम ये मान लेगा कि आप उस पते पर नहीं रहते हो। समझ रहे हो? या आप वहाँ से शिफ्ट हो चुके हो, किसी दूसरे जगह चले गए हो। तो ऐसी स्थिति में आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जो है हटा दिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। और क्या, इसलिए जब भी आपके घर BLO आए तो इस फॉर्म को नज़रअंदाज जो है बिल्कुल मत कीजिएगा। समझ लीजिए, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि अब बात करेंगे तीसरा सबसे बड़ा अपडेट इस वीडियो में साथियों। तीसरा अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। आप लोग थोड़ा सा लाइक करो भाई, फेसबुक पर फॉलो करो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो। कितना पसीना चल रहा देख रहे हो? पसीना पोंछ के वीडियो बना रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए तीसरा जो अपडेट है वो समझिए, जो काफ़ी हद तक जो है राहत देने वाला है। यहाँ पे अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर, ताकि लोगों तक जाए, और कमेंट करें कौन से राज्य से हो। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। नियम ये है कि जब BLO आपके घर पहली बार इम्यूनेशन फॉर्म आएंगे लेकर के, तो वेरिफिकेशन के वक्त आपसे जो है कोई भी फिजिकल दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र या तो निवास प्रमाण पत्र जो है आपसे नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पर यह आप प्रक्रिया को आसान और पेपरलेस बनाने के लिए किया गया है। समझ रहे हो? और ताकि इसमें अगर सर्वे के दौरान आपका डेटा पुराने रिकॉर्ड से मैच नहीं करता है तो चुनाव आयोग सीधे आपका नाम नहीं काटेगा। समझ रहे हो? और क्या होगा, आयोग ने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी नागरिक का नाम हटाने से पहले उसे जो है हियरिंग अपॉर्चुनिटी आने की, अपनी बात रखने का, दस्तावेज पेश करने का एक मौका और दिया जाए। समझ रहे हो? चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है, तुरंत नाम उसका नहीं काटा जाए। और क्या, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से काटा गया है, ठीक है, तो आप अपने जिला मजिस्ट्रेट DM जिसको जिलाधिकारी कहते हो, वहाँ से भी आप जाके बातचीत कर सकते हो, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO जो आपके CEO है उसके पास भी जाकर के आप अपील दर्ज करा सकते हो कि मेरा नाम क्यों काटा गया, क्या वजह है, दोबारा से जोड़ा जाए, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है ना। यानी कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और क्या, ताकि किसी भी असली नागरिक के साथ अन्याय न हो। समझ रहे हो? तो ये है भाई चुनाव आयोग का SIR का जो 3 बड़ा अपडेट है जो कि इस वीडियो में आपको हमने बताया। अब देखिए SIR को लेकर के कुछ सवाल भी है। क्या सवाल है, लोगों का क्लियर नहीं हो रहा है। आज उसी को बिल्कुल आसान भाषा में मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी समस्या, लोगों का कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? पहला कन्फ्यूजन लोगों का यह है जिसके पास BLO अभी तक नहीं गया उनका क्या होगा। बहुत सारे लोग पूछते थे, तो कन्फ्यूजन है लोगों का। तो जिनके पास BLO अभी तक नहीं गया, फॉर्म अगर नहीं मिला है, उनका क्या होना है। तो देखो यहाँ पे बहुत से कम लोग क्या पता होगा, जैसे कैसे फॉर्म जमा करेंगे, उनको क्या करना होगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैंने ऑनलाइन SIR कर दिया, क्या मैं बाहर में रहता हूँ तो दूसरा प्रदेश में रहता हूँ या दूसरे राज्य में रहता हूँ, क्या ऑफलाइन भी करना होगा।
समझ रहे हो, ये भी है। फिर इसका वेरिफिकेशन होगा। अगर सवाल ऑनलाइन मुझे नहीं करना आता तो मैं कैसे करूँगा, समझ रहे हो। आगे कन्फ्यूजन नया वोटर का जिनका नाम जुड़वाना, उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए भी प्रोसेस चेंज हो चुका है। देखिए इस वीडियो में आगे हम बात किए हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने सख्त किया है, कोई भी नया वोटर का नाम अगर जुड़वाना है तो उसको जो है सख्त नियम जो है फॉलो करना होगा, जो कि हमने बताया। और वीडियो में जिन लोगों का फॉर्म अभी तक नहीं मिला है उसे घबराना नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि टेंशन नहीं लेना है। आपको अपने BLO से संपर्क करना होगा, समझ रहे हो। अगर वो नहीं आया तो आपको BLO के पास जाकर आप संपर्क कर सकते हो, किसी भी प्रकार की जानकारी लेना हो ले सकते हो, फॉर्म भी ले सकते हो, है ना, और उनसे फॉर्म भरवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। और यह परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अगर फॉर्म नहीं आया है तो फिर आपका नाम फॉर्म अगर नहीं आया, फिर भी मैंने किसी को नहीं दिया तो आपको रिसीव नहीं हुआ, तो कुछ भी बहाना कर सकता है, या फिर आप उसके पास नहीं आया होगा तो कैसे देगा, ये भी सवाल है। तो देखिए आपको अपना वोटर लिस्ट में नाम है, आपको पता है, आपके पास वोटर कार्ड है ना, तो वोटर लिस्ट में नाम है, तो मेरा फॉर्म नहीं आया तो आपको क्या करना होगा, अपने एरिया के ARO, BLO नहीं आया तो ARO के ऑफिस है, जिसको कि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, समझ रहे हो। वहाँ पर आप जा सकते हो आपके एरिया का, और वहाँ पे फॉर्म लेकर के भर करके डायरेक्ट जमा कर सकते हो ARO से, समझ रहे हो। और दूसरा क्या है, दूसरा है BLO के पास भी जमा कर सकते हो, या खुद से जाके कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो आएगा तो ही देना है भाई, उसकी जिम्मेदारी तो है, लेकिन वो नहीं आ पाया है, बहुत सारे फॉर्म भरना होता है, तो आप खुद जा करके वहाँ पे BLO से मिल सकते हो। BLO से अगर संतुष्टि नहीं मिल रही तो ARO के पास जा सकते हो। ARO कहाँ बैठता है, BLO तो आपके गांव के स्कूल जो होता है वहाँ बैठता है, या पता कर सकते हो किसी अगल बगल से, है ना। तो यहाँ पर अगल बगल जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे पता कर सकते हो। और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, जिसके सहायक निर्वाचन पदाधिकारी कहा जाता है ARO, वो आसानी से आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए वो अपने पंचायत के पंचायत भवन में, नहीं तो अब अपने ब्लॉक में वो ARO होता है अधिकतर, समझ रहे हो। तो ब्लॉक में जा सकते हो, 4-5 पंचायत का एक ARO होता है, समझ रहे हो। कहीं कहीं जो है एक तहसील में होता है, ब्लॉक में होता है, अंचल में होता है, तो पता कर सकते हो ARO कहाँ है। जो भी जनप्रतिनिधि होंगे उनसे जानकारी ले सकते हो, वहाँ पर जा करके वो जो है फॉर्म उनको दे सकते हो, जमा कर सकते हो, फॉर्म ले भी सकते हो, भर भी सकते हो। अगर आपको BLO सपोर्ट नहीं कर रहा है, सही से जानकारी नहीं दे रहा है, समझ रहे हो, तो वहाँ पर वोटर ID कार्ड लेकर के जाना है, और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको वहाँ पर देगा, वो बता देगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ कर सकते हो साथियों। आप देखिए वहीं पर आप भरवा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लेने वाला। आप देखो लास्ट डेट सबसे पहले जितना जल्दी हो सके फॉर्म आप लोग जमा करें, समझ, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अब डेट यहाँ पे खत्म होने वाला है, बहुत कम ही डेट बच गया है। 29 जुलाई का लास्ट डेट बताया जा रहा है, तो आप लोग जो है आसानी से भरें। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म नहीं आया तो आपका नाम छूट जाएगा, है ना। किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए, कोशिश करें किसी भी प्रकार से फॉर्म निकाल करके जमा कर दें। बहुत सारे लोग ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप है प्ले स्टोर से, वहाँ से जा करके सारी प्रक्रिया करके आप फॉर्म को भर सकते हो। ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, साइबर कैफे से कर सकते हो, CSC सेंटर के माध्यम से कर सकते हो, कंप्यूटर सेंटर के किसी भी ऑनलाइन का काम करता है, घर बैठे भी आप SIR फॉर्म भर सकते हो। तो इस तरह का है, वहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उसे नोट करके रखोगे तो समझ रहे हो, BLO की खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सारा प्रक्रिया है, क्योंकि आपको फॉर्म सबमिट होगा ऑटोमेटिक, BLO के पास जाएंगे, वहाँ पे अगर ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा, उसे आप ट्रैक भी कर पाओगे, समझ रहे हो। आपको पता चल जाएगा स्टेटस, मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, समझ। अगर रिजेक्ट होता है तो फिर 1 महीने का समय आपको मिलेगा, आप जो है 5 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक उस फॉर्म को फिर से भर पाएंगे। जो भी प्रॉब्लम किसी भी कारण से अगर रिजेक्ट हो गया तो उस चीज़ों को फुलफिल करना है, जो भी कारण से रिजेक्ट हुआ होगा तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऑनलाइन कर चुके हो, ऑफलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने ऑनलाइन किया है तो, क्योंकि लोग पूछ रहे थे। और रेफरेंस ID आपको रखना है, ड्राफ्ट सूची जब जारी होगा तो आप देख लोगे कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो समय समय पर आप ट्रैक भी कर पाओगे, चेक कर पाओगे। रेफरेंस नंबर कहीं लिख के रख लेना, मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, समझ रहे हो। रेफरेंस ID से आप हमेशा चेक कर पाओगे आपका ड्राफ्ट लिस्ट फॉर्म में आया है ना, वो जरूरी है। तो आप देखिए नाम जुड़वाने के लिए भी हमने आपको बताया कि नाम जुड़वाने के लिए आपका माता पिता का नाम SIR लिस्ट में होना चाहिए। जैसे कि SIR अगर नहीं कराएंगे, अभी जिनका नहीं होगा, जिनका नाम कट गया, तो उनके बच्चों का नाम जुड़वाने के लिए बहुत समस्या का सामना करना होगा। इसलिए SIR ज़रूरी है, आपके फॉर्म भर के जमा देना, समझ रहे हो, क्योंकि बाद में परेशानी आपके बच्चों को हो सकती है। मतलब कि फॉर्म 6 जो है, जब नया वोटर के लिए अगर मान लिया जाए आपका बच्चा अभी मान लीजिए 15 साल का है,
16 साल का है, ठीक है। लेकिन जब वो 18 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, तो समझ रहे हो, वो नाम जुड़वाने के लिए वोटर लिस्ट में आवेदन करेगा, फॉर्म 6 भरेगा। तो ऑफलाइन भी अगर ऑनलाइन भी भरे तो उसमें एक कॉलम भी रहेगा कि 2025 में, 2026 में SIR में जिसका नाम था, जिस राज्य में हुआ था, उसके माता पिता का नाम SIR में होगा, उसी का नाम जो है यहाँ पे वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। तो कितनी बड़ी परेशानी होगा, क्योंकि 2025-26 में SIR हुआ था, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद, समझ रहे हो। तो बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपका नाम, माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम SIR लिस्ट में होगा, तभी नाम जुड़ेगा। जिन्होंने 2025-26 में भरा हो उसका डिटेल्स दीजिए, समझ रहे हो, अन्यथा कभी भी आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा। इससे परेशानी हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, घर के सदस्य का नाम SIR में होना ज़रूरी है। माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम, ये ज़रूरी है। किसी भी फैमिली मेम्बर का SIR में अगर नाम नहीं रहा तो आने वाली पीढ़ी में जो है दिक्कत हो सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का कहना है जो सही वोटर है उनका नाम रहेगा, समझ सकते हो। और सही पीढ़ियों का नाम जोड़ा ही जाएगा। नया वोटर का नाम उसको सबूत देना पड़ेगा कि उसके माता पिता का नाम SIR में था, समझ रहे हो। आगे भी दिक्कत हो सकता है, इसीलिए बता दे रहा हूँ। और क्या, आपके माता पिता, दादा दादी, चारों में से किसी का नाम होना जरूरी है। और क्या, जिससे कि आपको पता चल सके कि ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति है, समझ रहे हो, ताकि आप फॉर्म 6 एक्सेप्ट हो पाएगा, नया नाम जुड़ पाएगा नए वोटर का, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया। SIR के लिस्ट में किसी का नाम अगर नहीं आया तो उसका फॉर्म 6 जो है जमा नहीं होगा, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इसलिए उनके बच्चों को आगे चल करके समस्या का सामना करना भी पड़ सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो नियम है SIR पर, इस पर ध्यान देना है, थोड़ा सीरियस में रहना है। लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हो। वोटर लिस्ट में नाम को रखना है, क्योंकि लास्ट 29 जुलाई बताया जा रहा है, 29 जुलाई तक भरा जाएगा। जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर दीजिए साथियों, समझ रहे हो। तो इस वीडियो के माध्यम से यही हम कहना चाह रहे थे। वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। यूट्यूब पर देख रहे हो तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो करें, और वीडियो को लाइक करें और घंटी को दबा दें ऑल के निशान पर, और कमेंट करके बताएं कौन से राज्य से वीडियो देख रहे थे आप लोग, जरूर बताएं। आपने SIR का फॉर्म भरा, आपका नाम था, जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, ग्रुप में, स्टेटस में, और कमेंट करके बताएंगे कोई परेशानी है वोटर कार्ड से रिलेटेड, SIR से रिलेटेड, समझ रहे हो। तो ये ज़रूर बताएं, ठीक है। अपना राज्य का नाम लिखना ना भूलें, आपके राज्य में SIR का चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी 29 जुलाई तक टाइम है, ठीक है। धन्यवाद।